हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल पर पीलापन की जो समस्या है इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। सोयाबीन की फसल पर पीलापन के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से जो मेजर कारण हैं वो है पोषक तत्वों की कमी या फिर मोज़ेक वायरस। मोज़ेक वायरस एक बड़ी समस्या है जो सोयाबीन के किसान हैं। यदि मोज़ेक वायरस की जो शिकायत है तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि मोज़ेक वायरस को सफ़ेद मक्खी और रस चूसक कीट तेज़ी से फैलाते हैं। इसके लिए एसिटामिप्रिड 20% एसपी 10 ग्राम, थाइमोथोक्सोम 25% WG वाला 10 ग्राम या फिर यूपीएल कंपनी की ऊलाला इंसेक्टिसाइड 5 ग्राम, इनमें से भी कोई एक कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो सफ़ेद मक्खी को आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। यदि हम दोस्तों बात करें वायरस की, जो पीला मोज़ेक वायरस है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए देखिए, मोज़ेक वायरस यदि फैल रहा है तो आप कॉपर की पूर्ति कर सकते हैं। जो कॉपर होता है, जो खासकर कि यदि हम अलग अलग बात करें, जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, चिलेटेड कॉपर आता है, इसके अलावा कॉपर हाइड्रोक्साइड है, तो अलग अलग प्रकार का कॉपर आता है। यदि मोज़ेक वायरस वाली फसल पर कॉपर बेस फंगिसाइड या फिर स्प्रे आप करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो मोज़ेक वायरस में आपको काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलने वाला है। तो कई कारण हैं पीलापन के। यदि आपकी भूमि बहुत ज़्यादा हल्की है या फिर दोमट भूमि है, रेतीली दोमट है, पीली हल्की मध्यम भूमि है, तो ऐसी भूमि पर भारत की अधिकतर जो भूमि है, खासकर रेतीली कंकड़ेली भूमि पर फेरस की और जिंक बोरॉन की कमी बहुत ज़्यादा होती है। खासकर फेरस और जिंक की कमी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो इन तत्वों के कारण भी पीलापन की शिकायत आती है। या फिर आपकी फसल पर पोषक तत्व में नाइट्रोजन है, फेरस है, पोटास है, सल्फ़र है, जिंक है, इन तत्वों की कमी आ जाती है, डिफिशियंसी आ जाती है पोषक तत्वों की, तो भी पीलापन आता है। और मोज़ेक वायरस एक अलग प्रकार का पीलापन देखने के लिए मिलता है, जो कि वायरस होता है। यदि वायरस है तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 50% वाली आती है, ब्लू कॉपर, 50 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। या फिर चिलेटेड कॉपर आती है मार्केट में, चिलेटेड कॉपर भी उपलब्ध है 12% वाली, 30 ग्राम 15 लीटर पानी में। या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड 53.8% वाली जो WP फॉर्म में आती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि डूपॉन्ट कंपनी की कोसाइट के नाम से जो फंगिसाइड आती है 25 ग्राम 15 लीटर पानी में। या फिर जो बोर्डेक्स मिक्सचर आता है, लिक्विड बोर्डेक्स मिक्सचर 50 ml, इन चारों में से किसी भी एक का स्प्रे आप कर सकते हैं। आप कॉम्बिनेशन बना करके भी स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें सफ़ेद मक्खी और जो कॉपर बेस को भी आप चला सकते हैं कॉम्बिनेशन में, लेकिन फूल अवस्था से पहले या फिर बाद में। एसिटामिप्रिड 100 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ब्लू कॉपर के नाम से 400 ग्राम 200 लीटर पानी घोल करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। या फिर डूपॉन्ट की जो कोसाइट आती है ना, 250 ग्राम और एकतारा 100 ग्राम 200 लीटर पानी घोल करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन का स्प्रे करना है। और पीलापन के लिए जो खाद है आपको लेना है 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट, 15 किलोग्राम यूरिया और 10 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, यूरिया और फेरस सल्फेट को मिलाकर के यदि आप, तो आपकी सोयाबीन की फसल एकदम हरियाली, ग्रीननेस और बहुत स्वस्थ हो जाएगी। खासकर सफ़ेद मक्खी मोज़ेक वायरस को फैलाती है, तो सफ़ेद मक्खी की स्प्रे आप करेंगे, स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो सफ़ेद मक्खी कंट्रोल कर पाते हैं, तो फिर मोज़ेक वायरस भी कंट्रोल हो जाएगा। और यदि वायरस जनित जो बीमारी हैं फसलों पर, सब्जियों पर, तो इसके लिए आप कॉपर बेस फंगिसाइड या फिर जो हमने 4-5 नाम बताए हैं उनमें से किसी एक प्रोडक्ट का स्प्रे कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन में हमने तो वह जो दवाइयों के नाम हम बता रहे हैं उनको तो हमने ऐड कर ही लिया है। बाकी सॉइल एप्लीकेशन से फेरस, यूरिया और अमोनियम को चलाएं और एक स्प्रे कर दीजिए, मोज़ेक वायरस भी कंट्रोल हो जाएगा। और पीलापन की शिकायत है तो जो खास शेड्यूल है उसमें तो आपको बहुत अच्छी हरियाली, ज़्यादा फुटाव, फसल की बढ़वार अच्छी होगी, ज़्यादा फैलाव लेगी और फलियों की संख्या में वृद्धि होगी, दानों का भराव अच्छा होगा। तो सोयाबीन की फसल पर पीलापन की शिकायत है। पीलापन 2 प्रकार से होता है दोस्तों, आपको तो पता ही है। मोज़ेक वायरस एक अलग चीज़ है जिसमें पत्तों में धब्बे टाइप के या फिर पीलापन, गहरा पीलापन देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए कॉपर
और आप सफ़ेद मक्खी की स्प्रे चलाएं। लेकिन पीलापन की शिकायत है तो समझ लीजिए सल्फ़र है, जिंक है, फेरस है, नाइट्रोजन इनकी कमी के कारण हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन पर आप यूरिया खाद है, जो हमने खादों के नाम बताए, उनको चलाएंगे तो हरियाली अच्छी आ जाएगी और रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो इस प्रकार सोयाबीन की फसल पर जो पीलापन की शिकायत है, यदि ज़्यादा है तो खाद शेड्यूल चलाएं, और यदि मोज़ेक वायरस है तो जो हमने आपको तरीका बताया है दोस्तों, या फिर खाद के साथ साथ स्प्रे शेड्यूल भी चला देंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। यह कॉम्बिनेशन ना केवल दोस्तों बढ़वार में बल्कि वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाएगा और रिप्रोडक्टिव जो ग्रोथ है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करने वाला है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्रोडक्शन वाली जो ग्रोथ है वह भी बढ़ने वाली है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि जो डुपॉन्ट की कोसाइड फंगिसाइड आती है ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है और सब्जी के जो किसान हैं वो स्प्रे काफ़ी अच्छे से करते हैं। कोसाइड को आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कार्बेंडिज्म के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। ज़्यादातर आप कोसाइड को एसिडिक के साथ, जो एसिडिक दवाइयाँ होती हैं, फंगिसाइड होती हैं, उनके साथ मिलाकर स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार आप अपनी सोयाबीन की फसल से पीलापन दूर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी हरियाली ला सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।